जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुँच के और ज़्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा, यहाँ पे सरकार की चूल्हे हिला देगा। इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा। हनुमान बेनीवाल बोले, मेरी करोड़ी लाल से फोन पर बात हुई। वे बोले, धरना स्थल पर आऊंगा, मंत्री जोगर राम को इस्तीफा देना चाहिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 25 मई को मानसरोवर में 1 लाख युवाओं की बड़ी रैली है। राजस्थान का नौजवान 50 डिग्री की भीषण गर्मी में भी यहां पहुंचकर आंदोलन करेगा। इस पर नौजवान ऐसा आंदोलन करेगा कि राजस्थान में दोबारा कभी भी पेपर लीक करने की कोई घटना ना हो। हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा, मुझे पता चला कि रोड़ी लाल जी यहाँ आए थे। मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की है। उसने कहा कि आपने पहले समाचार नहीं दिया, मैं आ जाता। उन्होंने कहा, मैं फिर आऊंगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस जगह से मेरा लगाव है, तो मैं आ गया। मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम मुझे फोन तो करते। उन्होंने कहा कि मैं शाम को फिर आ जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष को एएजी बना दिया है। जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो आनन फानन में हटाकर कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। बच्चों ने घर में दादा से यही संस्कार सीखे कि बच्ची नकल करते पकड़ी गई। उन्होंने कहा, मेरी भजनलाल जी से मांग है कि बच्ची चाहे जोगाराम जी की हो या किसी और की, तुरंत एफआईआर दर्ज करें। जोगाराम जी को खुद इस बात पर बयान देना चाहिए। अगर उनकी बच्ची नहीं है तो मना कर दे, वरना उन्हें कहना चाहिए कि बच्ची से गलती हो गई। कम से कम खेद तो प्रकट करें। हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वे खुद एसआई भर्ती परीक्षा की कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उनसे राजस्थान का युवा क्या उम्मीद करेगा। भजनलाल जी से मांग करता हूं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं। आप अपने मंत्री से जवाब मांगो। जोगाराम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरी बच्ची नकल करते पकड़ी गई और मैं स्वाभिमानी हूँ। जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा, यहाँ पे सरकार की चूल्हे हिला देगा। इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटना ही नहीं हो। सरकार का बंद करे और पेपर लीक के जो भी माफिया, प्रधानमंत्री कल आए थे, कल बोलवा बोल डाला था। मोदी जी जब आए थे सभा के चुनाव में कहा था कि पेपर लीक माफिया को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, बड़ी सजा दूंगा। और कल ही हाईकोर्ट ने जो आपके पुरुषोत्तम जो मुस्लिम थे उनकी अग्रिम जमानत लगाई, रीट और एसआई, और हाईकोर्ट ने जो सुनवाई कराई हाईकोर्ट ने, उन्होंने उसकी अग्रिम जमानत खारिज करके 50,000 का जुर्माना लगे तुरंत जुर्माने जो। और ये इतने हौसले बढ़ गए पेपर लीक माफिया के, और जिस तरह का वातावरण चल रहा है, जिस तरह की रील चल रही है, और तो आप देखिए कि राजधानी के अंदर मुझे लग रहा है कि अब सही आंदोलन के साथ गलत आंदोलन भी चालू हो जाएंगे आने वाले समय में, जिसकी परंपरा शुरू हो चुकी है। चोरी, सीना चोरी, पेपर लीक भी करेंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे, और दोबारा और करेंगे, देख लेना नहीं। ये राजस्थान नहीं दिखाएगा। और इसी का उदाहरण आप देखिए कि जोगाराम पटेल जो मंत्री है, इनके बेटे को पहले AAG बना दिया मनीष को, और जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो आनंद फानन में हटा के और फिर उसको कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। और बच्चों ने घर में यही संस्कार सीखे दादा से कि बच्ची नकल करती पकड़ी गई, और इन्विजिलेटर ने केस बना दिया। लेकिन अभी भी कॉलेज ये नहीं करा कि उस श्रेणी में नहीं आता। नकल की उस श्रेणी अलग अलग थोड़ी ABCD थोड़ी होती है। नकल तो नकल होती है, और वही नकल अधिनियम में सारा तो लगेगा। तो मेरी भजनलाल जी से मांग है कि बच्ची चाहे जोगाराम जी की हो चाहे किसी और की, तुरंत जो एफआईआर है वो दर्ज करके वो सरेंडर करना चाहिए। तो कानून का बद्दा मजाक बन गया। आपका MLA सरेंडर करके आपने संस्था रद्द करके, धन्यवाद आप लोगों को कि देर आए दुरुस्त आए, विपक्षी मांग को देते हो आपने
जवाहरलाल मीणा की सत्ता रद्द कर दी, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। जोगाराम जी को खुद को इसमें बयान देना चाहिए, और अगर उनकी पोती नहीं है तो बता दे, तो मेरी पोती नहीं थी, बात तो मिलता ही कहना होता है लोगों को, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। और अगर उनकी पोती है तो कहना चाहिए कि बच्ची से गलती हो गई, बच्चे गलत कर गए, मुझे अफसोस, कम से कम खेत प्रकट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे हमारा हो सकता है कि किसी परिवार के अंदर कोई भी घटना कर सकते हैं। घटना के बाद परिवार की जिम्मेदारी होती है, परिवार का मुखिया से बात करता। मैं मीडिया के साथ कहूँगा, कल मैंने मीडिया के बड़े बड़े ट्वीट देखे और उसके बाद धमाधम डिलीट होते हुए देखे। क्या घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्वीट किया, वो चल रहा है, ये बात चलेगी राजस्थान के अंदर, हमें पता भी लगेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। जैसे ही बात आई तो निश्चित रूप से पब्लिक के अंदर बात है, ये कोई हमारा उनसे कोई पारिवारिक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तरह के काम लगातार बेटा बच्चे इस तरह करें, खुद ऐसा ही भर्ती रद्द करने की कमेटी का अगर चेयरमैन हो तो उनसे राजस्थान का जवान क्या उम्मीद करेगा, कर ही नहीं सकता। ये संस्कार ही नहीं है, वो कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो संस्कार से तो दुनिया चल रही है, और संस्कार को इस सबसे महत्वपूर्ण माना गया। पैसा हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन संस्कार तो माता पिता उनसे मिलते हैं। तो ये संस्कार की जो धजिया होनी जो भजनलाल जी से मांग करता हूँ कि भजनलाल जी, अब आप किसका इंतजार करेंगे, आपके घर से कोई पकड़ा जाएगा क्या रिश्तेदारी की जरूरत करता हुआ, तब आप जगोगे, आप अपने मंत्री जी जवाब मांगो। तो जोगाराम जी को इस्तीफा देना चाहिए, मेरी पोती नकल पकड़ी गई और मैं स्वाभिमानी हूँ, और मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता आपको सराकों में बिठा लेगी। आप देखे तो देखिए एक बार आपको कहेगी कि बात तो मैं उदाहरण पेश किया। तो ये राजस्थान की विडंबना आप देखिए, आरपीएससी पूरी गंदगी का ढेर बन चुकी है। इसको जो रेला हमारा है, वो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया, और इस गर्मी के अंदर भी पूरा देश देखेगा कि राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए, हमारे छोटे भाइयों के लिए किस तरह राजस्थान के गांव-गांव से जवान हमारे छोटे भाइयों को राजधानी में दे रहा था। क्या वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, जोड़लाल जी का जैसे मुझे पता लगा, मैं क्या थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया था, मेरी बात हुई टेलीफोन पर, मैंने कहा आपने समाचार नहीं कराया, तो हम दोबारा वापस आ गया। मुझे चल रहा था, मेरा लगाव है, मैंने आंदोलन किया, मेरा मन किया तो मैं आ गया। मैंने तुमको फोन कॉल करते मुझे, तो मैं हमारे तक करना है, और मेरी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, दोबारा आने की बात थी। एक बार 7-8 बजे आएंगे, बच्चों का मन होगा तो फोन कर लेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं की थी, अपने मन से ऐसे हिसाब है, मुझे बात होने के बाद ही पता लगा। SI भर्ती की मांग को यथावत बनाए रखने के लिए आज छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया है, इतने टाइम के बाद। देखिए, वो सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन हम जो बच्चे अगर ईमानदारी से अंदर लगे उनके खिलाफ करते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर 30%, 40%, 50% फर्जी होते पाए जाते हैं, जहाँ उनको रखना देना चाहिए, तो उनके लिए अलग रक्षा निकाल सकता है। अगर कोई सरकारी नौकरी में देता है, कोर्ट उसके डायरेक्शन देगा, और भर्ती जिस दिन वैकेंसी निकली है, जिस दिन भर्ती, उसी समय सारी एज वेज वही मानी जाएगी। उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो होशियार है, जो वापिस आ जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है इसमें। फिजिकल तो फिट है ही सारे, इसमें लंबा चौड़ा होता नहीं, और इंटरव्यू के अंदर अपनी बार घपले घोटाले होंगे, नहीं पहले हो गए होंगे, रद्द होकर अगर होंगे तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन उनकी आड़ के अंदर अगर ये 500 बेईमान आ गए तो उनका क्या होगा। हम ये नहीं चाहते कोई निर्दोष मारा जाए, लेकिन तमाम अगर तालाब ही गंदा हो जाए तो फिर खाली करना पड़ता है उस तालाब। गंदगी हो गई पूरे राजस्थान। सरकार के मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, लेकिन इस पर सरकार द्वारा किसी तरह का कोई टेंडर पे कुछ भी नहीं था, सरकार चुप्पी साधे हुई। सरकार इसलिए चुप्पी साधे, तो ये मंत्री तो चला रहे सरकार को, ये पूरा फ्लोर जो हाउस का विधानसभा का, ये भी यही चला रहे हैं। सत्ताधिकारी मंत्री है, न्याय, ये न्याय मंत्री है, राजस्थान को न्याय दे रहे हैं। ये मेरे को लग रहा है कि नकल को संवैधानिक दर्जा नहीं देते, कोई नकल करना अधिकार है। इनकी पोती पकड़ी गई तो वो रास्ता उसी को दे दो दर्जा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमललाल पकड़े गए, मेरे वहाँ के विधायक की डीजल चोरी करते हुए वहाँ पकड़े गए, ठीक है, जमीन उनके नाम के, उनके रहने वाले के नाम की, तो मानी चोरी हो गया, और पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगी राजस्थान के अंदर, विधायक और ये नेता पकड़े जाने की, अगर सरकार खुला मन रख के पकड़े। और कल प्रधानमंत्री की सभा और उसमें भजनलाल जी के जो चेहरा दिख रहा था, उससे लग रहा था कि भजनलाल जी परेशान हैं। चेहरा देख के बता सकते हैं कि भजनलाल जी परेशान है, और मोदी ने जो भरोसा उन पर जताया
कुछ भरोसे को खड़े नहीं हुआ। ये सही बात है, भजनलाल जी वापिस जा सकती है। क्या हो गया? मजा आ गया।